खुदा बहुत अच्छा है, कह सकते हैं इस बात को। गॉड इज गुड, जीसस इज गुड, होली स्पिरिट इज गुड। परमेश्वर अच्छा है, भला है, और हमारे और आपके जीवन में हमेशा भलाई करने की वो सोचता है। चीजें कई बार हम समझ नहीं पाएंगे, हमारे समझ से बाहर होती हैं। जो चीजें हमारे साथ वकू में आती हैं, जो हमारे साथ घटित होती हैं, दुनिया में रहते हुए ऐसा लगता है ये अच्छा नहीं है। खुदा आप देख नहीं रहे हो मैं कितना परेशान हूं। कई बार हम खुदा से भी कंप्लेन करते हैं। हमारी घर की परिस्थितियां, हमारी व्यक्तिगत परिस्थितियां आपको मालूम नहीं है। आपको बताऊं, खुदा को सब मालूम है। कोशिश ना करें यह सोचकर खुदा से बात करने की कि खुदा को मालूम नहीं है। खुदा से वार्तालाप करना अच्छी बात है, खुदा से बोलना अच्छी बात है, विनती रखना अच्छी बात है, लेकिन कंप्लेन करना अच्छी बात नहीं है। कंप्लेन नहीं करें। और आज जिस बात की मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो सब जीवनों के लिए आशीषों से परिपूर्ण करने वाली है। एंड टुडे गॉड इज गोइंग टू इनवाइट यू फॉर योर ब्लेसिंग्स। आपकी आशीषों के लिए परमेश्वर आपको निमंत्रण दे रहा है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसके 33वें अध्याय को निकालिए और देखिए। आज इसी पर चर्चा करूंगा। यहां पे लिखा हुआ है, जिस समय यिर्मयाह पहरे के आंगन में बंद था। शुरुआत अच्छी नहीं लग रही। यिर्मयाह परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता है। परमेश्वर की ओर से सुनकर भविष्य की बातों को हमारे और आपके जीवन में जो घटित होना चाहती हैं उनको वो बताना चाहता है। वो पहरे के आंगन में बंद था। उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा। क्या पहुंचा? यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वो ये कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, God establishes the earth and all the things which are on this earth. जो भी चीजें इस दुनिया के, इस धरती पर पाई जाती हैं, वो परमेश्वर के द्वारा स्थायी की गई हैं। आप अपनी परिस्थितियों में विचलित मत होइए, परेशान मत होइए। ये आपकी दिक्कतें, ये आपकी परेशानियां खुदा जानता है, और ये इजाजत उसी की ओर से है कि हम और आप ऐसी परिस्थितियों में रहें। कारण भिन्न भिन्न हो सकते हैं, वजूहात अलग हो सकते हैं, लेकिन खुदा बाप कह रहा है इस जगह पर यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, उसने जमीन को बनाया, आसमान को बनाया, परिंदों को बनाया, जानवरों को बनाया, हमको और आपको बनाया। पृथ्वी और पृथ्वी के ऊपर की सारी मामूरी उसी के द्वारा बनाई गई है, रचने वाला है। और आपको बताना चाहता हूं, खुदा रचने वाला है, लेकिन खुदा ये इख्तियार इस दुनिया में अपने बंदों को देना चाहता है, अपने लोगों को देना चाहता है। बी एक्साइटेड एवरी टाइम। अपने अंदर उत्साह
में बने रहिए कि खुदा इस बड़ी कुदरत को, इस बड़े ख्याल को हमारी और आपकी जिंदगी के अंदर पेवस्त करना चाहता है, रखना चाहता है। कितनी घमंड की बात है। खुदा कहता है मैं रचने वाला हूं, और खुदा आपसे भी कहता है आप भी चीजों को बनाइए, आप भी बनाने वाले बन जाइए। आप क्यों परेशान हैं? क्यों मुसीबत ज़दा हैं? क्यों अपने आप को अकेला समझते हैं? खुदा ने अपने अधिकार को आपके हाथों में दिया है। चूंकि हम अपने अधिकार को समझ नहीं पाते, हम अपने अधिकार को अपने जीवन में ले नहीं पाते, इसलिए विचलित होते हैं, इसलिए परेशान होते हैं। God has casted you and establishes you to establish the things which are on this earth. और खुदा दूसरी आयत में तो बहुत ही सुंदर बात लिख रहा है। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो इसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। फिर आगे लिखा है मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर। अब खुदा बाप कह रहा है जो तेरे मन में है, जो तेरे ख्याल में है, जो तेरी सोच में है, मुझसे कह, मुझे बता, मुझसे बोल, कंप्लेन मत कर, लेकिन बता। जैसे बेटा अपने बाप से बात करता है, पुत्री अपनी माता से बात करती है, शिष्य अपने गुरु से बात करता है। कैसे? कंप्लेन के तौर पे नहीं। मुझसे लिखा हुआ है मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी क्या सुनकर। मैं कान कर रखता हूं, मैं ऊंचा नहीं सुनता। मुसीबत ज़दा लोगों, परेशान हाल लोगों, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति ना करने वाले लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर सुनता है। जब आप धीरे से बोल देते हो ना, वो सुन लेता है। लिखा हुआ है मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे। ऐसा नहीं लिखा कि मैं तुझे छुड़ा लूंगा, मैं तुझे बचा लूंगा, मैं तेरी बीमारी दूर कर दूंगा, मैं तेरे हालात को बदल दूंगा। हम लोग कुड़कुड़ाते क्यों हैं? बड़बड़ाते क्यों हैं? क्योंकि जब हम कह देते हैं तो परमेश्वर से कहते हैं पूरा नहीं किया अभी तक इतने दिन हो गए, इतने साल हो गए, पूरा नहीं किया। यहां लिखा हुआ है पूरा कर दूंगा। क्या लिखा है? वो मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। क्या बात है खुदा बाप। हमने तो अपनी परेशानी आपको बताई, अपनी मुसीबतें बताई, अपनी आवश्यकता बताई, और लिखा मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिनको तू नहीं समझता, जिनका अर्थ तू नहीं समझता। वो खुदा जो सारे आलम का रचने वाला है, आपका बनाने वाला है, वो कहता है मैं ऐसी बातें तुझे क्या मालूम, मैं कल और आज और कल का सृजनहार हूं। मुझे मालूम है कल क्या हुआ था, मुझे मालूम है कि आज क्या हो रहा है, और मुझे मालूम है कल क्या होगा। तुझे मालूम नहीं, इसलिए तू कंप्लेन पर कंप्लेन करता चला जाता है। और लिखा क्या है? यिर्मयाह पहरे के आंगन में क्या है? कैद है। तो कैदी आदमी क्या करेगा? कैदी आदमी क्या करे? कंप्लेन नहीं करेगा तो क्या करेगा? कंप्लेन पर कंप्लेन और कंप्लेन का कंप्लेन। लेकिन वो यिर्मयाह से कह रहा बेटा कंप्लेन मत कर, बात कहे मुझसे। हमारी हाजतें जब रवा ना हो, जब हमारी मुनाजातें पूरी ना हो, तो अपनी बात कहिए खुदा से। वो खुदा है। अपने जहन के अंदर इस बात को रखिए, God guarantees that he hears our prayers and he answers. God, परमेश्वर गारंटी दे रहा है। यानी नहीं लिखा ऐसा कि मैं सोचूंगा मैं क्या करूं, नहीं, मैं
तेरी सुनूंगा और तुझे जवाब दूंगा। और लिखा हुआ है, मैंने आगे लिखा है, जर्मिया वॉज टॉर्मेंटेड बिकॉज ऑफ ट्रुथ। ये कैद खाने में क्यों है? कोई अपराध कर दिया था, कोई गुनाह कर दिया था? गुनाह नहीं कर दिया था, सच्ची बातें बता दी थी, सच्ची बातों का बयान करना था। योशिया बादशाह के समय में, सिदकिय्याह बादशाह के समय में वो सच्ची बातों का बयान कर रहा था। उसने योशिया बादशाह के समय में कह दिया कि ऐ यरूशलेम के रहने वाले लोगों, तुम्हारे ऊपर कसदी लोग हमला करेंगे, तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेंगे और तुमको बंदी बनाकर बाबुल देश के अंदर ले जाएंगे। तुम गुलाम हो जाओगे, तुम चाहे जितना भी यत्न और प्रयत्न कर लो। ये बात भविष्यवक्ता सारी जानकारी रखने के बाद अपने लोगों से कह रहा है, और वो कह रहा है, राजा तू भी बंदी कर बना लिया जाएगा, तू भी बंदी बनाकर ले जाया जाएगा। आपको बताऊं, ये बात उनको हजम नहीं हुई, ये बात उनको समझ में नहीं आई। ये भविष्यवक्ता है, भविष्यवक्ताओं से क्या उम्मीद की जाती है? अच्छी बातें बताओ, बढ़िया बातें बताओ। हमारे परिवार के अंदर बड़ी टूट फूट है, बना दो। वो कह रहा नहीं, बनेगा नहीं, टूट जाएगा। कंप्लेन मत करो, क्या करो? प्रार्थना करो, बताओ, बताओ खुदा बाप से। जर्मिया वाज टॉर्मेंटेड। सिदकिय्याह बादशाह आया और सिदकिय्याह बादशाह ने उठाकर यरूशलेम उसको जर्मिया को उठाकर कैद खाने में डाल दिया। कहने बंद कर दूंगा तुम्हें। अच्छी बातें बोल रहे हो ना, सही। हमारी बातें भी कई बार लोगों को समझ में नहीं आती कैसी। हम तो सोच रहे थे फोन किया है, इतनी मदद हो जाएगी, अगर इतना ये वाली बात बता दिए तो ऐसा काम हो जाएगा। भाई क्यों हो जाएगा? अगर खुदा ने भविष्यवक्ता को, नबी को वतन में रखा है तो इसलिए थोड़ी ना रखा है कि वो आपको खुश करे, वो आपको आनंदित करने वाली बात करे। वो बातें कहेगा जो खुदा उससे कहता है, वो बातें बताएगा जो परमेश्वर ने उससे बताने के लिए कहा है। और यिर्मयाह कैद खाने के अंदर बंद था। और मैंने उसके आगे लिखा, रिलीजियस लीडर्स, काउंसिल्स, किंग ज़िदकिय्याह, बी एज इट इज एंड पीस शैल प्रिवेल। जो झूठे भविष्यवक्ता होंगे, जो झूठे लोग होंगे, जो मक्खनबाजी करने पर ज्यादा विश्वास करते होंगे, वो क्या कहेंगे? खुदा बाप सब कर देगा। लोग जाते हैं ना दुआ करने के लिए किसी किसी के घरों में, और जाकर कह के आते हैं खुदा बाप सब कर देगा। इस भविष्यवक्ता के जीवन के अंदर जो सच्चाई के वचन उसने बोले, ये उसके दिन जिंदगी के अंदर पीड़ा बन लेके आ गए, डिस्करेजमेंट, हताशा लेकर के आ गए। क्यों? उसको बादशाह ने उठा के जेल में बंद कर दिया। इसलिए अब समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। आगे क्या लिखा? मैंने लिखा, ही टोल्ड गॉड, उसने परमेश्वर पिता से कहा। 20वां अध्याय निकालिए मेहरबानी से, इसी का 20वां अध्याय निकालिए और उसके 9वें पद में देखेंगे यहां क्या लिखा हुआ है। यदि मैं कहूं मैं उसकी चर्चा ना करूंगा, ना उसके नाम से बोलूंगा। मतलब यिर्मयाह जब अच्छी बातें बता रहा, उसका विरोध होने लगा, तो यिर्मयाह ने खुदा बाप से जाकर कह दिया, भैया हमको बख्शो, हम नहीं बोलेंगे। तुम ऐसी ऐसी बातें बता देते हो, तुम तो मेरे मार खाने का पूरा इंतजाम कर रहे हो। परमेश्वर अच्छी बातों को बता रहा है, सच्ची बातों को बता रहा है, लेकिन यिर्मयाह कह रहा है अब मैं नहीं बोलूंगा। लिखा है, ट्रुथ brought him sorrow and discouragement. He told God that he will not speak. Jeremiah was discarded by the people. यिर्मयाह नबी को लोगों ने तिरस्कृत कर दिया, निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। कहले तुम्हारी हमें जरूरत, अच्छे लोगों की कहां किसी को जरूरत होती, सच्ची बातों बताने वाली की किसी जरूरत। अभी मीठी मीठी बातें करो, कल तुम्हारी यहां 2 करोड़ नहीं मिल जाएंगे। आपको सुबह से शाम तक अगला बैठाकर खाना खिलाएगा, बैठाकर खाना खिलाएगा। लेकिन अगर उससे कह दो तुम्हारा घर बर्बादी के कगार पर है, तुम्हारे घर में टूट फूट हो जाएगी, अब भाई खुदा बाप ने कहा तो कहेगा हमारे घर के लिए टूट फूट की बात कर रहे हैं आप, नहीं हो सकता।
आपको डांट करके बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन मेरा कहना यह है, खुदा के लोगों, खुदा की बातों को अक्षरशः वैसे ही रिसीव करो जैसी वो हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए, मैंने शुरुआत करी, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर आपकी परेशानियों से खुश नहीं होता, लेकिन वो सिर्फ बताना मांग रहा है कठिन बातों को, बताना मांग रहा है बड़ी बड़ी बातों को। यिर्मयाह से उसने कहा, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जो बातें संभव नहीं है। Jeremiah was discarded by the people. They keep on doing sin. वो पाप पर पाप बढ़ाते चले गए। False prophets look like spiritual. मैंने लिखा है, जो झूठे भविष्यवक्ता थे वो बड़े आत्मिक व्यक्ति दिखाई पड़े। झूठे भविष्यवक्ता दुनिया के अंदर आप देखिए, इस समय शहर की हालत, देश की हालत पर गौर कीजिए। लोग बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, ऐसी जगहों से भी खड़े होकर मीठी मीठी बातें करते हैं, सुंदर बातें। हमने आपके लिए बेहतर व्यवस्थाएं की हैं। अगर आपको अस्पताल में जाने की जरूरत पड़े तो आपके लिए सुंदर अस्पताल, भैया अस्पताल की बात कर रहा हूं, हम आपके ऑपरेशन के लिए सब कुछ कर देंगे। वाह, सुनने में कितनी मीठी, लेकिन हमारे ऑपरेशन के लिए तुम सब कुछ कर दोगे। अगर आप मर जाओ तो आपको बेहतरीन स्थान देंगे कब्रिस्तान के अंदर भी। कितनी अच्छी बातें लिखी हैं। तो आजकल कुछ इसी किस्म की खिदमतें देश और दुनिया के अंदर की जा रही हैं, जो लोगों को लुभाती हैं, जो आकर्षित करती हैं। इस लिखा मैंने, फॉल्स प्रॉफिट्स लुक्स लाइक स्पिरिचुअल, बड़ी बड़ी और कठिन बातें। ये कैसी बातें हैं? और वो यिर्मयाह से कहलवा रहा है, पढ़िएगा पूरे अध्याय को। वो यिर्मयाह से इन बातों को कहलवा, फॉल्स प्रॉफिट लुक लाइक स्पिरिचुअल। आगे लिखा है, रिडेम्पशन वॉज बीइंग मॉक्ड। उद्धार के संदेश को लोगों ने मजाक बना के रख दिया है। बड़ी बड़ी और कठिन बातें। आज उद्धार ऐसे ही मिल जाता है। पापा मरते समय जिंदगी भर तो अपराध करते रहे, जिंदगी भर तो दारू पीते रहे, जिंदगी भर गाली बकते रहे, जिंदगी भर घर को सत्यानाश बनाकर रखा, लेकिन आखिरी समय जब वो मरने वाले थे तो उन्होंने ऐसा कहा, यीशु का नाम लिया था। अब भैया यीशु का नाम लिया तो पादरी साहब के पैर के नीचे से भी जमीन निकल गई। अब वो कैसे कह दें तुम्हारे पापा जो हैं जहन्नम चले गए? वो पापा ने तो यीशु का नाम लिया था, बेटा खुश है, बेटा आनंदित है। हम लोग को कई बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता, हम क्या कहें। लेकिन खुदा ने अपने खादिमों को या यिर्मयाह नबी को इसीलिए रखा, तू सही बात बता दे बेटा, तू सही बात बता दे। एक जगह मैं पढ़ रहा था, खुदा के कलाम में लिखा है, अगर तू सही बात तुझसे कही जाए बताने के लिए और तू ना बताए तो वो शख्स जो जहन्नम जा रहा है तेरे ना बताने का, वो तो मरेगा ही, लेकिन उसकी बास पुर्स मैं उसका सवाल जवाब तुझसे करूंगा। और अगर तेरे बताने के बाद भी वो जहन्नम चला जाए तो तू उस गुनाह से बरी हो गया, तू उस गुनाह से बरी हो गया। खुदा के लोगों का ऐसा ही हाल है। अच्छी बात बताने वाले ग्रहण नहीं किए जाते, लेकिन धोखे में रखने वाले ग्रहण किए जाते हैं। यहां लिखा है, फॉल्स प्रॉफिट लुक लाइक स्पिरिचुअल, रिडेम्पशन वाज बीइंग मॉक्ड, देन गॉड कॉल्ड यिर्मयाह टू हैव ए लुक ऑन हिज स्ट्रेंथ। तब खुदा ने यिर्मयाह को बुलाया और कहा, अपने ऊपर दृष्टि डाल, तू कौन है? मैं आपसे खुदा के खादिमों बताना चाहता हूं, जब खुदा आपसे कोई भली और जैसी भी बात कहना चाहता है, कहलवाना चाहता है, कहिए, क्योंकि खुदा ने आपके हाथ को थाम रखा है। लेकिन जब खुदा कहे तब, लेकिन जब खुदा से आप सुने तब, जैसी बात है वैसे कह दीजिए। तब वो खुदा कहता है, तुम अपनी शक्ति के ऊपर
गौर करो तुम्हारी शक्ति कैसी है। ये वो शक्ति है जो परमेश्वर के पास से परमेश्वर की आत्मा के रूप में निकलकर आपके अंदर समा जाती है। आगे लिखा है, अगर चौथे पद में आ जाएं, 33वें अध्याय के चौथे पद में, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस नगर के घरों और यहूदा के राजाओं के भवनों के विषय में, जो इसलिए गिराए जाते हैं कि दमदमों और तलवार के साथ सुबीते से लड़ें, यूं कहता है। समझ में आया? ध्यान से सुनिएगा। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस नगर के घरों, यहूदा के राजाओं के भवनों के विषय में, जो इसलिए गिराए जाते हैं कि दमदमों और तलवार के साथ सुबीते से लड़ें। मतलब कई बार बहुत से ऑब्स्टिकल्स होते हैं हमारे अपने देश के, जो हमको दुश्मन से युद्ध करने के लिए बाधा पहुंचाते हैं, तो वो घर गिरा दिए जाएं, चाहे वो राजा का किला ही क्यों ना हो। लिखा हुआ है वो गिराया जाता है ताकि सुबीते से लड़ें। परमेश्वर क्या कहता है? तुमने यरूशलेम के निवासियों अपने आप को बड़ा तैयार किया है कि तुम तलवार और भाले से लड़ोगे। तुम अपने तमाम व्यवधानों को, तमाम रुकावटों को दूर कर देना चाहते हो। आगे लिखा है, कसदियों से युद्ध करने के को वे लोग आते हैं। यरूशलेम के लोग, इनके सेना कसदियों से, बाबुल के लोगों से युद्ध करने के लिए आते हैं। परंतु क्या लिखा है? परंतु मैं क्रोध और जलजलाहट में आकर उनको मरवाऊंगा और उनके शव उसी स्थान में भर दूंगा, क्योंकि उनकी दुष्टता के कारण मैंने इस नगर से मुख फेर लिया है। मैं उनको मरवाऊंगा। अब ये यिर्मयाह, जेल में ना जाओगे तो क्या होगा? जब तुम उसी देश के निवासी, उसी देश के राजा, उसी देश की प्रजा के विरोध की बातें कर रहे हो कि खुदा बाप तुम लड़ने जा रहे हो, तुम तमाम दमदमों को तैयार कर रहे हो, तमाम किलों को तैयार कर रहे हो ताकि दुश्मन से लड़ पड़ो। परमेश्वर ने तो प्लान किया था, पढ़िएगा बाइबल को, कि ये निवासी लोग बाबुल के अंदर, गुलामी के अंदर जाएंगे। और ये बात यिर्मयाह ने कह दी, गॉड विल स्टैंड अगेंस्ट द पीपल। लेकिन आपको बताऊं, उसी के अगले वर्ष में पढ़िएगा, वहां पर बड़ी सुंदर बात लिखी है। और यही बात है जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं, यही बात है जिसको मैं बताना चाह रहा हूं कि खुदा ने यिर्मयाह से कहा, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, बड़ी बड़ी और कठिन बातें। ठीक है, हमारे देश के विरोध में परमेश्वर ने कहा दुश्मन के पास चले जाओगे, तुम मरवा दी जाओगे, तुमको कत्ल किया जाएगा। लेकिन आगे क्या लिखा है? पढ़िएगा, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा। ऐसा लग रहा है पासा ही पलट गया, पासा पलट गया। अभी तो दुश्मन बना हुआ था, अभी तो वो बर्बाद करने पर था, अभी कह रहा इस शहर को मैं लोथों से भर दूंगा। और यहां पे लिखा है, मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा, उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। मैं यहूदा और इज़राइल के बंदियों को लौटा ले आऊंगा। कहां से? बाबुल देश से। और उन्हें पहले के समान बसाऊंगा। मैं उनको उनके सारे अधर्म और पाप के काम से शुद्ध करूंगा जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किए हैं, और उन्होंने जितने अधर्म और अपराध के काम मेरे विरुद्ध किए हैं उन सबको मैं क्षमा करूंगा। एक ही देर के अंदर पासा पलट गया, क्योंकि वे सब के सब भलाई के काम सुनेंगे और मैं उनके लिए करूंगा, और वे सब कल्याण और शांति की चर्चा सुनकर जो मैं उनसे करूंगा डरेंगे और थरथराएंगे। इसको पढ़िएगा, 7वें पद तक पढ़ डालिएगा। सब आशीषों की चर्चा, सब बरकतों की चर्चा परमेश्वर कर रहा, मैं करूंगा। मैं तुम्हारे देश के अंदर भलाई लाऊंगा, मैं तुम्हारे देश के अंदर करुणा लाऊंगा, मैं तुम्हारे देश के अंदर दया लाऊंगा, मैं तुम्हारे देश के अंदर खुशियां करूंगा, तुम्हारे देश में नाच गाना होगा, तुम्हारे देश के अंदर शादी ब्याह किए जाएंगे। सब पढ़िएगा, लिखा हुआ मैं ऐसा ऐसा करूंगा। खुदा बाप क्या कारण है? अभी तो तुम बहुत गुस्सा थे, अभी मैंने कह दिया था, मेरे देश के लोगों ने बांध कर मुझे गिरफ्तार कर लिया, अब क्या हो गया? हाँ, परमेश्वर का एक नियम है,
परमेश्वर का एक कायदा है, परमेश्वर अपने कायदे के अनुसार काम करता है। और मैंने इस विषय को संकुचित कर इसका शीर्षक दिया है, और वो शीर्षक है द एक्ट ऑफ प्योरिफिकेशन इज नेसेसरी बिफोर द वर्क ऑफ रिडेम्पशन। उद्धार से पहले पश्चाताप का होना आवश्यक है। इससे पहले कि तुम्हारी जिंदगी के अंदर चंगाई आए, इससे पहले कि तुम्हारी जिंदगी के अंदर खुशियां आए, इससे पहले कि तुम्हारे घर के अंदर नाच गाना और शादी ब्याह किया जाए, इससे पहले कि तुम्हारे घर बड़े सुंदर और खूबसूरत बनाए जाए, इससे पहले कि तुम दुश्मन के ऊपर फतेहयाबी को हासिल करो, तुम जय जयकार करने पाओ, तुम आनंद के साथ अपने घरों में रहने पाओ, इससे पहले क्या जरूरत है? द एक्ट ऑफ प्योरिफिकेशन। शुद्ध होने की जरूरत है, शुद्ध होने की जरूरत है। अपने आप को शुद्ध करो। और परमेश्वर ने यही काम अपने देश के लोगों के साथ किया। लिखा है मैंने, sin shall not be forgiven। परमेश्वर पापों को क्षमा नहीं करेगा। No blessing, no joy unless we ask for forgiveness। यीशु का नाम लीजिए, यीशु के पापा का नाम लीजिए, अब यीशु की उस आत्मा का नाम लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके अपने जीवन के ऊपर, जब तक आप खुदा से ना कहें, खुदा बाप मेरे अपराधों को माफ कर दे। मैं अंगीकार करता हूं, आई एम रियली रेग्रेटिंग वट एवर द थिंग्स आई हैव डन। जो कुछ भी मैंने किया मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। पश्चाताप, अंगीकार, गुनाहों से अंगीकार, ये प्राथमिकता है। परमेश्वर न्याय का परमेश्वर है, वो जजमेंट का परमेश्वर है, वो न्याय करता है। जब हमने अपराध किए तो परमेश्वर क्या उसकी सजा ना दे? लिखा हुआ परमेश्वर के वचन का, जो जान अपराध करे वो जान मरे। मूसा की व्यवस्था में ऐसा लिखा हुआ था, लेकिन परमेश्वर आया, परमेश्वर ने कहा मैं मर जाऊंगा, मैं अपने प्राणों को दूंगा, मैं बलिदान हो जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे लिए एक काम छोड़ के जाता हूं, तुम माफी मांगो, तुम पश्चाताप करो। यहूदियों, यरूशलेम के रहने वाले लोगों के लिए परमेश्वर ने न्याय, अगर एक जज किसी भी अपराध के लिए कोई जजमेंट सुना दे कि 2 साल की कैद, 3 साल की कैद, बामशक्कत आप रहेंगे, तो आप जब 3 साल की कैद पूरी कर लोगे तो उसके बाद क्या होगा? छूट गया ना। अब तो कोई अपराध आपके ऊपर नहीं आता, अब तो कोई अंगुशनुमाई नहीं कर सकता, क्योंकि आपने अपने किए की सजा पा ली। इसी तरीके से खुदा बाप बहुत नाराज हुआ। मैं बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा। यिर्मयाह, तू समझ नहीं पा रहा है, मैं अपने लोगों से बहुत प्यार करता हूं, ये मेरे लोग हैं, मेरी कौम है, मैं इनको बचाना चाहता हूं, मैं इनको बचाऊंगा, क्या करूं? ये तो मान नहीं रहे, ये तो अपराध से अलग नहीं रहे, इसलिए मेरा न्याय इनके ऊपर होगा। ये मरेंगे, इनकी लोथें यहीं पर सड़ेंगी, ये यहीं पर गाड़े जाएंगे, ये बंदी बनाकर बाबुल के देश में पहुंचाए जाएंगे, लेकिन मैं इनको भूलूंगा नहीं। तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं बताने जा रहा हूं, एक दिन आएगा मैं इनको याद करूंगा। ये बाबुल देश से छुड़ाकर फिर अपने मुल्क में लाए जाएंगे, वहां पर फिर ये खुशी के साथ बसाए जाएंगे, फिर ये रोपे जाएंगे, फिर ये बढ़वार को हासिल करेंगे, फिर आनंद इनके घरों में गूंजता रहेगा। Sin shall not be forgiven। ध्यान देकर सुनिएगा इस बात को, सभी लोग दूर दूर के। Sin shall not be anyhow forgiven unless and until, जब तक हम खुदा से ना कहें, खुदा बाप मुझे माफ कर। हमने अपने अपराधों को क्या माफी मांगी है? प्रतिपल, प्रतिदिन क्या हम खुदा से कहते हैं, खुदा बाप प्लीज माफ कर दीजिए, हमसे अपराध हुए हैं, हम बड़े काम करना चाहते हैं, बड़ी बातें समझना चाहते हैं, कठिन बातें समझना चाहते हैं, कैसे समझेंगे? खुदा बाप पहले मेरे अपराधों को माफ कीजिए, पहले मेरे अपराधों को माफ कीजिए। खुदा ऐसा कर नहीं सकता। हम चाहे कितना पैसा अपने घर में रखते हो, हम चाहे कितने शानदार घर में रहते हो, खुदा का अपना तरीका है, अपना नियम है। जब उसने अपने लोगों को नहीं छोड़ा तो हम तो उसके अडॉप्टेड हैं,
हम तो उसके लिए हुए लेपालक पुत्र और पुत्रियां हैं। आगे लिखा है मैंने, वी आस्क गॉड फॉर गुड बट स्टिल कम ग्रीफ। हम खुदा से अच्छी बातों की तमन्ना करते हैं लेकिन दुख ही और दुख हासिल होता है। विदाउट डाउट गॉड इंटरेस्टेड टू फर्स्ट डील विथ सिन। बिना किसी शक और शुबा के खुदा पहले हमारे पापों के साथ डील करना चाहता है। पाप कैसे बेटा? हम लोग मांगते हैं ना, मेरे घर में पैसे की बहुत कमी, पैसा आ जाए, मेरा घर टूटा हुआ है, काश कि ये बन जाए, मेरे घर में शादी नहीं हो पा रही, काश कि ये शादी हो जाए। खुदा कह रहे हाँ बेटा सुनो, ये बताओ परसों जो तुमने अपराध किया था उसका क्या? अरे खुदा बाप मेरा घर टूटा हुआ है। नहीं, परसों जो तुमने यिर्मयाह के साथ बुरा व्यवहार किया था वो क्या है? खुदा के खादिम के साथ कैसा व्यवहार किया? वो कह रहा पहले बेटा मैं इसे डील कर लूं फिर बताऊंगा तुम्हारा घर कब बनेगा। पहले मैं इसे डील कर लूं फिर बताऊंगा तुमको पैसा कब मिलेगा। पहले इसे डील कर लूं तब बताऊंगा तेरी शादी कब होगी। We ask God for good, but still comes grief. Without doubt, God interested to first deal with sin. He start doing great things. परमेश्वर बड़ी बड़ी बातों को करना चाहता जो 3 और 6 पद में लिखा हुआ है। And above all, सबसे खास बात, and above all, वो हमको खुशी देना चाहता है, आनंद देना चाहता है, ये सब पाना चाहते हैं। लेकिन above all, इसके ऊपर, above all is the source, is the सोर्स, वो उद्गम स्थान जहां से बरकतें आती हैं। इसके ऊपर है क्या? उद्गम स्थान। वो है लिखा वर्स 15 and 16। जब आप 15वां 16वां पद पढ़ेंगे इस पे ध्यान दीजिएगा। 15वां 16, उन दिनों में और उन समयों में दाऊद के वंश में धर्म की एक डाल लगाऊंगा और वो इस देश में न्याय और धर्म के काम करेगा। उन दिनों में यहूदा बचा रहेगा और यरूशलेम निडर बसा रहेगा और उसका नाम ये रखा जाएगा, अर्थात यहोवा हमारी धार्मिकता है। सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर इस बात के लिए आतुर है, आपके घर में ये हो ना हो, इट डज नॉट मैटर वेरी मच, बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है खुदा ने ठान लिया है यीशु आने वाला है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आएगा, वो जो दाऊद के वंश का है, वो इस दुनिया में आकर क्या लिखा है? धर्म और क्या लिखा? न्याय और धर्म के काम करेगा। क्या करेगा? न्याय। जो हमारे जीवन के अंदर न्याय आ जाता है तब उसके बाद धर्म आ जाता है। न्याय पहले, हम धर्म पहले चाहते हैं, न्याय बाद में नहीं। पहले न्याय, पहले मकान नहीं बनेगा, पहले शादी नहीं होगी, पहले न्याय और फिर यही लिखा पादी साहब, वो जो आएगा दाऊद के वंश से वो क्या करेगा? न्याय और धर्म के काम करे। आखिरी 2 बातें बता खत्म करूंगा। ओबीडियंस टू गॉड विल सेव अस फ्रॉम सॉरोज। तरीका क्या है? कठिन कठिन बातें मैं तुझे बताऊंगा, मुझसे बोल, मुझसे बता। कठिन बातें क्या बता रहा है? खुदा बाप ने कहा ओबीडियंस टू गॉड विल सेव यू फ्रॉम सॉरोज। जब आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहोगे, अपने जहन की आज्ञाकारिता में नहीं। माइंड इट वेरी केयरफुली, इसको बहुत गौर से सुनिएगा। कई बार हमको समझ हमारी क्या कहती है, हम उसकी आज्ञाकारिता में चल रहे हैं तो बहुत अच्छा नहीं। परमेश्वर की आज्ञाकारिता हमारे दुखों को हमारे जीवन से दूर करती है। ओबीडियंस टू गॉड विल सेव अस फ्रॉम सॉरोज एंड, आगे बहुत खूबसूरत बात, एंड गिव्स मोमेंटम। मोमेंटम मतलब क्या है? जब फ्री व्हील लग जाता है साइकिल के अंदर, आगे एक बड़ा व्हील होता है और जब चलाया जाता है तो गाड़ी के पहियों को मोमेंटम मिल जाता है। पहले वो धीरे धीरे चल रहे थे लेकिन उसमें गियर लगा दिया गया तो अब मोमेंटम मिल गया, मतलब गतिशील हो गए, तेज गति से दौड़ने लगे। जो गाड़ी आपकी धीरे धीरे चल रही थी, परमेश्वर की आज्ञाकारिता। मुझे बहुत अच्छा लगता है खुदा की सेवा करते हुए, बहुत अच्छा लगता है परमेश्वर की सेवकाई में थक जाते हुए, बहुत अच्छा लगता है जिस्म को तोड़ देने में। लेकिन आपको बताऊं, इट गिव्स अस
मोमेंटम, वो हमको गतिशील बना देता है। वो दौड़ेंगे लेकिन थकित ना होंगे, वो दौड़ेंगे लेकिन थकित ना होंगे, और वो मेहनत करेंगे लेकिन श्रमित ना होंगे। यह है खुदा की बरकत, यह है परमेश्वर की आशीष है। आखिरी बात मैंने बहुत अच्छी लिखी है, इसको भी ध्यान देकर सुनिएगा। वी कैन स्टिल होप लाइक जर्माया, हम जर्मिया की तरह आज भी आशान्वित हो सकते हैं। ए सॉरोफुल स्टोरी, एक दुख भरी कहानी, बट कॉल गॉड टू एस्टैब्लिश हिज राइचियसनेस, जॉय एंड पीस। हम यर्मिया की तरह जो भविष्यवाणी कर रहा था, फिर भी दुखित होते, खुदा बाप तूने तो हमको जेल में डलवा दिया, हमको कैद खाने में डलवा दिया, हमारी तो बड़ी दुर्दशा हो रही है यहां पर। लेकिन खुदा उसी यर्मिया को पुकार कर कहता है तीसरे पद में, मुझसे बोल, मुझसे बोल यर्मिया, मुझसे बोल। खुदा के लोगों, यहां बैठे हुए एक एक शख्स, सुनने वाले लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यर्मिया 33वें अध्याय के तीसरे पद को बांध लीजिए अपनी गिरह में। मुझसे बोल, मुझसे बात कर, मैं तुझे कठिन कठिन और बड़ी बातें बताऊंगा। तेरे मन के अनुसार नहीं, तेरे ज्ञान के अनुसार नहीं, तेरी सोच के अनुसार नहीं, जो कुछ तेरे जीवन में घटित हो रहा है, हो जाने दीजिए इसे। परमेश्वर के इच्छा को जानिए, परमेश्वर क्या कह रहा है, What he actually wants from you। वो आपसे क्या चाहता है। जब वो आपसे बोले तब कहिए हाँ मैं बोलूंगा। फिर यर्मिया की तरह उठिए, बादशाह योशिया के पास जाइए, बादशाह सिदकिय्याह के पास जाइए, अपने राज्य में निकल जाइए और कह दीजिए बावाज़े बुलंद, सारी परिस्थितियां विपरीत हैं, सब खतरनाक हैं, सब उल्टी पुल्टी हैं, लेकिन कह दीजिए ये देश गुलामी में जाएगा, ये देश गुलामी में जाएगा, अब तुम इसे रोक नहीं सकते। अगर गुलामी से बचना चाहते हो, अगर मुसीबतों से बचना चाहते हो, फर्स्ट लेट कम लॉर्ड्स जजमेंट, परमेश्वर के न्याय को आने दो, और परमेश्वर के न्याय से पहले पश्चाताप। अगर तुम पश्चाताप कर लोगे, अगर परमेश्वर से माफी मांग लोगे, यकीन जान लीजिए परमेश्वर आज भी भला है। He is still good। वो आज भी अच्छा है, वो हमारे जीवन में अच्छे काम करना चाहता है। बहुत से लोग समझ नहीं पाते, मसीही लोगों, बहुत से लोग दुनिया के आज भी नहीं समझ पा रहे हैं कहां जा रहा है मसीही समाज, कहां जा रही है दुनिया, किस तरफ जा रही है। कहीं नहीं जा रही है, परमेश्वर की योजना पूरी हो रही है। कहीं नहीं जा रही है, परमेश्वर की योजना पूरी हो रही है। और परमेश्वर ने जो ठान लिया, उसे कौन रोक सकता है कि तू ऐसा क्यों करता है। The act of purification is necessary before the work of redemption। हमारे शुद्धिकरण का कार्य पहले आवश्यक है, इससे पहले कि हमारे जीवन के अंदर छुटकारा लेकर के आए। खुदावंद यीशु मसीह हम अपने आप को, यहां बैठे तमाम लोगों को, सारे जूम पर सुनने वाले लोगों को, सारी दुनिया पर सुनने वाले लोगों को तेरे हाथों में देते हैं, और यही कहना चाहते खुदा बाप लोगों की जिंदगियों के अंदर अपने आनंद को भर दीजिए, अपनी कुदरत को भर दीजिए, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए हम तैयार हो जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।